वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 25 एलसीएम। इसके पहले आपको कुछ समझना है, फिर हम लोग ये जो जितने यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो सब सॉल्व करेंगे। तो फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट सम है 9 एंड 15। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिमेंबर, पहले मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले हमें कुछ समझना है। देखो क्या है। टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज टू राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एंड टू फाइंड द लोएस्ट ऑफ दियर कॉमन मल्टीपल्स। यानी अभी किसी नंबर का अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो उसका मल्टीपल्स लिखना होगा। मल्टीपल्स मतलब क्या, सिंपल या आप समझो वो नंबर का टेबल लिखना है। ठीक है, और उसमें दोनों नंबर्स में जो लोएस्ट नंबर कॉमन होगा उसको आपको लिखना है। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट वन है क्या, 9 15। मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 15। अभी इसकी जगह ना आप अपने मन में लिखो टेबल ऑफ 9, टेबल ऑफ 15, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अपने मन में सोच लो आपको क्या करना है, टेबल लिखना है। जो नंबर दिया गया है टेबल लिखना है। एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूज मत हो। एलसीएम में गिवन नंबर का टेबल्स लिखना है और मोस्टली इसमें जो नंबर्स रहते हैं वो छोटे नंबर्स रहते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है, गिवन नंबर्स कौन कौन से टेबल्स में आता है वो फैक्टर्स लिखने होते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, आप कंफ्यूज मत होना। याद रखो एलसीएम मतलब क्या, गिवन नंबर का टेबल लिखना है। तो फर्स्ट वन है 9 का टेबल। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90। मतलब हम 10 जा तक 9 10 जा 90 तक हमने लिख कर लिया। और 15 का टेबल, तो 15 10 जा 150 तक। 15 2 जा 30 45 60 75 90 105 120 135 एंड 150। अब इसमें कॉमन तो देखो उसमें भी लेना था, इसमें भी लेना था। तो द कॉमन मल्टीपल्स आर, ये मल्टीपल्स है, याद रखो। फिर से बोले हूँ मल्टीपल्स यानी जो गिवन फिगर है, नंबर है, उसका टेबल लिखना है। फिर हम देखो इसमें जो कॉमन है वो क्या क्या है, 45 एंड 45 ये हमने ले लिया। देन 90 एंड 90। अब देखो द लीस्ट मल्टीपल इज 45। अभी देखो एचसीएफ में हम हाईएस्ट वाला चूज करते थे, एलसीएम यानी लोएस्ट। तो जो लीस्ट है, ये छोटा है सबसे, वो लेंगे इसमें से। दोनों में से छोटा कौन सा है, 45। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 इज 45। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 3 नंबर्स दिए गए हैं, वो सबके टेबल्स लिखने पड़ेंगे। 2 3 एंड 5। मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5। यानी टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3 एंड टेबल ऑफ 5। तो 2 का टेबल तो आपको आता ही है, तो आप 20 तक लिख लो। पहले आप क्या करो, 2 10 जा 20 तक लिख लो। ठीक है, स्पेस रखो थोड़ा। 3 का टेबल हम लोग लिखेंगे 30 तक हमने लिख लिया। और उसके बाद 5 का टेबल हमने 50 तक लिख लिया। अभी कॉमन चूज करते हैं। तो देखो 16 इसमें है, इसमें नहीं है। 14 इसमें है, 20 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। फिर ऐसे 30, देखो 30 तीनों में है। तो अभी हम लोग 2 का टेबल 20 तक ही लिखे थे ना, तो अभी हमने यहाँ पे काउंट खोजा, यहाँ पे 30 मिल गया, इसमें 30 मिल गया। अभी यहाँ तो हम 20 तक ही लिखे थे। तो आप बोलोगे टीचर अब क्या करें, तो आगे एक्सटेंड करो, 2 ऐड करते जाओ उसमें, या टेबल आप बनाते जाओ। 11 जा 12 जा 30 मल्टीप्लीकेशन करो और करो। जब आपको ये दोनों जो जिसमें है, जैसे 30 इसमें 30 इसमें, ये फिगर जब आपको मिल जाए, ये नंबर जब आपको मिल जाए, तो वहीं पर स्टॉप कर दो टेबल बनाना। ठीक है, तो 2 का टेबल हमने 30 तक कैसे, 10 जा के बाद में 15 टाइम्स 15 का मल्टीप्लिकेशन, 11 मल्टीप्लिकेशन 12 का, 13 का, 14 का, 15 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 30 आ गया। अभी इसमें देखो तीनों में 30 कॉमन है। द कॉमन मल्टीपल इज 30। इसके आगे भी अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो और भी नंबर्स मिलेगा कॉमन हमें, लेकिन बहुत आगे तक हमें ले जाना पड़ेगा। तो हमारा मतलब तो सिर्फ लोएस्ट से है, लोएस्ट आ गया, नो प्रॉब्लम, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। द लीस्ट मल्टीपल इज 30, so therefore LCM of 2 3 and 5 is 30. Now next sum. नेक्स्ट देखो बच्चों 12 and 28।
तो मल्टीपल्स ऑफ 12 यानी टेबल ऑफ 12 लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 28 यानी टेबल ऑफ 28 लिखना है। ठीक है, तो 12 का टेबल तो आपको आता है, 20 तक तो सभी को टेबल आता है। तो मैं क्या कि पहले अभी देखो मैंने इसके आगे भी लिख दिया, पर आप 10 तक 120 तक लिख कर लो। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 20 यानी 28 का टेबल, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 28 को 1 जा 2 जा 3 जा ऐसा मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में आपको? तो अगर आगे मैं एक और स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें बड़े फिगर का टेबल कैसे बनाना है, बहुत इजीली बहुत आराम से बन जाएगा। वो आप स्टडी कर लोगे तो आपको ये भी टेंशन नहीं होगा, बगल में आप टेबल फटाफट बना सकते हो, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट आप ये समझ लो, अभी आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2 टाइम्स फिर 28 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करो, 4 को मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके आपको टेबल आ जाएगा। तो आपको कब तक मल्टीप्लाई करना है, देखो 84 और इसमें 84 आया है, मतलब 120 के आगे देखो मैंने लिखा है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, 120 तक आप लिख दिया। देखो यहाँ पर ये 84 आ गया। ठीक है, कॉमन लोएस्ट चाहिए हमको, लोएस्ट आ गया तो आगे हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। द कॉमन मल्टीपल्स आर 84 एंड 168। इसमें देखो आगे का भी एक ले लिया है, बट आगे नहीं भी जाओगे आप ना, यहाँ भी खाली रुक जाओगे तो भी चलेगा। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 84, therefore the LCM of 12 and 28 is 84। नेक्स्ट करेंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एंड 20। तो मल्टीपल्स ऑफ 15 एंड मल्टीपल्स ऑफ 20 यानी 15 का टेबल लिखना है, 20 का टेबल लिखना है। तो 15 का टेबल हम लोग लिख दिए, 150 तक लिख सकते हो 10 तक, और मल्टीपल्स ऑफ 20 का टेबल लिख दिए। बट हम लोग अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि 120 और 120 दोनों में जब कॉमन आ गया, आपको चाहिए तो इसके आगे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बट अगर पहला हमारा जो लोएस्ट मिल गया है कॉमन, तो उसके आगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 15 एंड 20 आर 60 एंड 120। दो मिला हमको, देखो 60 एंड 120, तो उसके आगे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 60 और 120 लोएस्ट कौन सा है, 60। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 60, देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज 60। ठीक है, आया समझ में आपको? देखो ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आप चाहिए तो 15 का टेबल 10 तक और 20 का टेबल 10 तक लिख डालो, बट आपको अगर जल्दी कॉमन मिल जाता है तो उसकी आगे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखो 8 एंड 11, मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड मल्टीपल्स ऑफ 11। तो यहाँ 8 का टेबल लिखना है और 11 का टेबल लिखना है। तो आप क्या करो, 8 का टेबल 10 तक, हर एक का टेबल आप 10 तक लिखो, फिर अगर नहीं कॉमन मिलता है तो आगे एक्सटेंड करो, इसलिए आप जगह रखो थोड़ा थोड़ा। मल्टीपल्स ऑफ 11 तो वो भी हमने लिख दिया 10 तक। अभी हम लोग इसमें से ये करते हैं, चूज करते हैं कि कौन कौन सा कॉमन है। तो देखो इसमें 88 और 88, तो इसके लिए क्या हुआ, देखो आप 8 का टेबल 80 तक लिखे, 10 तक लिखे, फिर भी कॉमन नहीं हो रहा था। समझो मैंने तो लिख दिया यहाँ पे, आपने 10 तक लिखा, अभी बोले अभी कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये 8 वाला टेबल और आगे एक्सटेंड करो। देखो छोटे वाले जो टेबल है वही आपको एक्सटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे और लिखने पड़ेंगे। तो एक ही आगे आप गए 11 पे, तो दो हमको दोनों 88 कॉमन मिल गया। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 11 इज 88, द लोएस्ट मल्टीपल इज 88। अब आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेट 25 का सेकेंड सम करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। सेकेंड का फर्स्ट वन है, ऑन द प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रेन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल आइदर 20 to a row or 25 to a row, all rows are complete and no child is left out. What is the lowest possible number of children in that school? तो इसमें आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर के लिए क्या करना है, ये 20 और 25 का मल्टीपल्स निकालना है। सो लेट्स सॉल्व। तो देखो बच्चों, सॉल्व किया यहाँ पे, सोल्यूशन देखो। टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। आपको मैंने बताया, तो मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड मल्टीपल्स ऑफ 25 यानी 20 का टेबल और 25 का टेबल लिखना है। तो आप पहले 20 का टेबल 10 टाइम्स, तो अगर आपको 20 का टेबल नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके लिखो। 20 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, 3 का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे रफ पेपर पे मल्टीप्लाई करके लिखो। बट आपको 20 का टेबल आता होगा, आई थिंक सो 6 में आपको आना ही चाहिए। 25 का भी टेबल आता होगा, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके लिखो। तो यहाँ पर देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200।
Now 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 and 250. अब इसमें से हमें क्या करना है? कॉमन. द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड 25 आर. फर्स्ट वन क्या है? देखो मैं सर्कल कर दे रही हूँ. जो कॉमन है 100. ठीक है, 100 लिख लिया. इसके बाद क्या है? 200. 200 उतार लिया. ठीक है, अभी इसमें से लोएस्ट जो छोटा है, लोएस्ट कौन सा है? 100. Therefore the LCM of 20 and 25 is 100. देखो अब इसमें बीच में हमने स्किप कर दिया कि लोएस्ट मल्टीपल इज 100. आप अब इतना सब समझ गए हो. डायरेक्ट आप लिख दो LCM of 20 and 25 इज 100. जो छोटा वाला वो है. तो अब आंसर क्या होगा? द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दैट स्कूल इज 100. आपको पूछा था कि कम से कम लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन स्कूल में कितने होंगे. तो अगर 20 का एक ऐसा बनाए रो और 25 का रो बनाए, तो 20 का रो बनाएंगे तो 5 रो बनेगा, 25 का रो बनाएंगे तो 4 रोज बनेगा. एटलीस्ट वहाँ पर उस स्कूल में 100 बच्चे होंगे. अभी नेक्स्ट करते हैं. तो सेकेंड सम रीड करते हैं. वीना हैज सम बीड्स. शी वॉन्ट्स टू मेक नेकलेस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच. बीड्स मतलब वो लड़कियों नेकलेस बनाते हैं, उसमें लगा रहता है ना कलरफुल स्टोन, वो बीड्स होता है. इफ शी मेक्स नेकलेसेस ऑफ 16 और 24 और 40 beads, there is no bead left over. What is the least number of beads with her? मतलब उसको ऐसा या तो 16 या तो 24 या तो 40 का बनाएगी. तो कुछ ऐसा करना है उसको कि एक भी बीड्स नहीं बचना चाहिए. ठीक है, तो हम देखते हैं अभी. तो अभी सोल्यूशन देखो. टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स वी फाइंड द LCM of 16, 25, 24 and 40. So multiples of 16, multiples of 24 and multiples of 40. देखो यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ा है क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है. इसमें 40, 24 बहुत नंबर हैं. इसके मतलब हमको 16 टेंजा के आगे भी करना पड़ेगा. तो पहले आप पहले का टेबल लिख लो, फिर आगे नेक्स्ट वाले का लिखो, ताकि वो उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, आपको गड़बड़ ना हो. तो 16 का टेबल लिखा मैंने, पहले 160 तक लिख लिया था, फिर उसके बाद मुझे नहीं मिला तो मैं आगे लिखूंगी. ठीक है, फिर 24 का टेबल टेंजा तक लिख लिया, फिर 40 का टेबल टेंजा तक लिख लिया. सबका टेबल टेंजा तक लिख दिया, 10 तक. इसके बाद में है द कॉमन मल्टीपल्स इज 240. ठीक है, देखो इसमें है और इसमें अभी हमें और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो देखो बच्चों यहाँ पे 224 तक मैंने लिखा. इसमें 24 कॉमन है, 240 कॉमन है, इसमें 240 कॉमन है, इसमें नहीं है. तो हम क्या करेंगे? 16 को और आगे एक्सटेंड करेंगे. तो मैं और भी आगे नेक्स्ट है ना 240 आ जाएगा. ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे. तो अभी हमारा 240 इसमें, 240 इसमें और 240 इसमें, तीनों कॉमन हो गया. तो कॉमन मल्टीपल इज 240 एंड द लोएस्ट मल्टीपल इज 240. अभी देखो आप बोलोगे टीचर इसमें 2 है ही नहीं, लोएस्ट कैसे? तो यही लोएस्ट है. इसके आगे हमको टेबल बहुत आगे तक ले जाना पड़ेगा. तो जो फर्स्ट हमारा कॉमन मिल गया वही लोएस्ट है इसमें. ठीक है, तो आंसर अभी देखो. द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स वीना मस्ट हैव 240. मीना के पास कम से कम 240 बीड्स होना चाहिए. नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे. नाउ थर्ड सम. एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज हैव बीन placed in 3 different boxes. The laddus in the first box were distributed among 20 children equally. The laddus in the second box 24 children, and those in the third box among 12 children. Not a single laddus was left over. Then what was the minimum number of laddus in the 3 boxes all together? मतलब इसमें हमको 20, 24 और 12 का मल्टीपल्स निकालना है. तो थर्ड सम का सोल्यूशन देखो. टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज वी फाइंड द LCM ऑफ 20, 24 एंड 12. तो मल्टीपल्स ऑफ 20, पहले आप 20 का टेबल टेंजा तक यानी 200 तक लिख लो. उसके आगे नहीं, जब भी हमको कॉमन मिलेगा तो आगे एक्सटेंड करेंगे. मैं लिख कर रखी हूँ, बट आप, मुझे पता था कि नहीं मिलेगा, पर आपको पहले टेंजा तक लिख लेना है. और देखो 24 का टेबल टेंजा तक लिख लिया और मल्टीपल्स ऑफ 12 यानी 12 का टेबल टेंजा तक लिख लिया हमने. ठीक है, उसके बाद अभी हम जब उसमें से ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि अगर हमारा आगे नहीं मिलता है तो आगे का टेबल लिखेंगे,
देखो मुझे क्या लगता है कि 12 का टेबल एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये बहुत छोटा नंबर है, 20 24 बड़े नंबर हैं, तो एक्सटेंड किस में करना पड़ेगा, 12 में ही करना पड़ेगा। तो आगे जब एक्सटेंड करना है आपको तो मल्टीप्लाई करके 11 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 11 120 मल्टीप्लाइड बाई 12 ऐसा आगे आपको करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या कॉमन आया, 120 120 और 120, ठीक है 120, और सेकंड हमारा आया 240 240 एंड 240। अब एक बात याद रखो, आपको 240 240 निकालने की जरूरत भी नहीं है, जो हमारा स्मॉलर आ गया ना 120 120 120, तो इसके आगे एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। भले मैंने यहाँ पे आगे कर दिया है पर आप मत करो, क्योंकि आपका जो लोएस्ट है वो मिल गया ना, तो इसके आगे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो हमारा लोएस्ट वाला क्या है, 120। द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20 24 एंड 12 आर 120 एंड 240। जरूरत नहीं है, आप ये नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, लिख देने का सिर्फ 120। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 120, देयरफॉर द मिनिमम the minimum number of laddus in one box is equal to कितना होगा, 120। अभी पूछा था कि एक बॉक्स में कितना लड्डू होना चाहिए, तो 120 होना चाहिए। फिर उसके आगे भी उसने सेकंड क्वेश्चन भी पूछा था, देखो आप बताती हूँ मैं आपको। देखो इसमें आगे क्या पूछा है, व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूस इन द 3 बॉक्सेस ऑल टुगेदर, मतलब तीनों बॉक्सेस का मिला के कितना होगा वो भी हमें निकालना है। तो देखो द टोटल नंबर ऑफ लड्डूस इन 3 बॉक्सेस कितना होगा, 120 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट है 120, द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूस इन 1 बॉक्स है ये, तो हमें 3 का निकालना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 360, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूस इन 3 बॉक्सेस आर 360, ओके। अभी फोर्थ सब देखेंगे। वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different squares on the same big road. They turn green every 60 seconds, 120 seconds and 24 seconds. When the signals were switched on at 8 o'clock in the morning, all the lights were green. How long after that will all 3 signals turn green simultaneously again? देखो 3 सिग्नल्स हैं, तीनों का ग्रीन होने का टाइमिंग अलग है, एक 60 मिनट्स पे होता है, 60 सेकेंड्स पे होता है, एक 120 सेकेंड्स पे होता है, एक 24 सेकेंड्स पे होता है। और जब तीनों ऑन होते हैं 8 o'clock तो तीनों ग्रीन रहते हैं, उसके बाद ग्रीन होने का टाइमिंग उनका अलग अलग है, कि कोई 60 सेकेंड के बाद होता है, कोई 120 सेकेंड के बाद, कोई 24 सेकेंड के बाद। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सोल्यूशन, टू फाइंड all 3 signals turn green again, we find the LCM of 60 120 और 24। अभी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, 120 का टेबल लिखना है, बट अगर आपको 12 का टेबल आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 0 0 ऐड करना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 60, मल्टीपल्स ऑफ 120 एंड मल्टीपल्स ऑफ 24। तो 60 का टेबल बहुत ईजी है, 6 का टेबल लिखो, 0 0 ऐड करते जाओ, 6 2 जा 12, 0 3 जा 24, 0, ऐसे आप 10 जा तक 600 लिख डालो। 12 का टेबल तो 10 जा तक 1200, 12 2 जा 24, 36, 0 0 ऐड करते जाओ। 24 का टेबल मल्टीप्लाई करके आपको करना पड़ेगा, तो 24 48 72 96 120 144 सबको मैंने 10 जा तक निकाला है, ठीक है। अभी कॉमन हमें इसमें से चूज करना है, फर्स्ट वन है 120 120 और 120, ठीक है। इसके बाद 240 240 और 240। देखो इसमें कैसा करना है, कोई 2 में कॉमन नहीं, तीनों में कॉमन आना चाहिए, वही हमको लेना है। इसमें कॉमन हो गया, इसमें नहीं है, तो 240 इसमें है, 240 इसमें नहीं है, तो नहीं चलेगा, सब में तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो द कॉमन मल्टीपल्स आर 120 एंड 240 एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज क्या है, 120। दोनों में लोएस्ट कौन सा है, 120। तो क्या होगा, ऑल 3 सिग्नल्स विल टर्न साइमल्टेनियसली ग्रीन आफ्टर 120 सेकेंड। अभी तीनों सिग्नल्स जो हैं 120 सेकेंड्स के बाद तीनों एक साथ में ग्रीन होंगे। अभी आपको आगे एक और समझना है कि 120 सेकेंड्स मतलब कितना है, 2 मिनट्स होता है। देयरफॉर 2 मिनट्स पास 8 o'clock सिग्नल विल टर्न ग्रीन, यानी 8 बजने के बाद 2 मिनट्स बाद 2 मिनट्स पास हो जाएगा, 8 बजने के बाद 2 मिनट्स और हो जाएगा, तब तीनों एक साथ में फिर से ग्रीन हो जाएंगे, क्योंकि 120 सेकेंड्स के बाद में तीनों ग्रीन होने वाले हैं, और 120 सेकेंड्स मतलब होता है 2 मिनट्स। आया समझ में आपको?
ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी फिफ्थ सम देखो। Given the fractions 13/45 and 22/75, write their equivalent fractions with same denominators and add the fractions. अभी देखो डिनोमिनेटर सेम करना है, इसके लिए हमको डिनोमिनेटर का ही मल्टीपल्स निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को ही इक्वल करना है। सोल्यूशन देखो बच्चों, वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 45 and 75 to find their equivalent fraction with same denominators. सेम डिनोमिनेटर्स करने के लिए इसका 45 75 का ही हम लोग मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 45 एंड मल्टीपल्स ऑफ 75, यानी 45 का टेबल लिखना है आपको, 75 का टेबल लिखना है। तो ये तो टेबल किसी को नहीं आता है, आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। बट मेरे पास एक ट्रिक है इसका टेबल बनाने का, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर ही बनाऊंगी, स्पेशली इसके टेबल्स कैसे बनाने का इतने बड़े बड़े फिगर का। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा 45, 90, 135, 225, 270, 315, 360, 405 एंड 450 टेंजा तक मैंने लिख दिया। 75 का भी टेंजा तक मैंने लिख दिया। अभी द एलसीएम ऑफ 45 एंड 75, डायरेक्ट एलसीएम निकाल देते हैं। अभी क्या होगा, 225। ये देखो, ये और ये दोनों कॉमन है, आगे जरूरत ही नहीं। मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताया, फर्स्ट वन अगर आपको कॉमन मिल गया तो ये एलसीएम है, लोएस्ट ही हमको चाहिए, तो आगे जरूरत ही नहीं करने की। We change the given fraction with denominator. अब क्या करेंगे, उसमें क्या करना था हमको, जो हमारा गिवन नंबर था पहले का, उसका डिनोमिनेटर चेंज करना था इक्वल करने के लिए। तो अभी हमें डिनोमिनेटर में कितना लाना पड़ेगा, 225, क्योंकि इसका एलसीएम क्या है 225। मैंने 225 45 से भी डिवाइड होगा और 75 से भी डिवाइड होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 13/45। तो 13/45 लिख के 45 में उस नंबर से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है कि आपका 225 आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, आप चाहो तो 225 को यहाँ आप डिवाइड करके देख लो 45 से, कितने टाइम्स में जाता है, 5 टाइम्स में जाता है। तो 45 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अब ये रूल है, अगर डिनोमिनेटर में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में करना ही पड़ेगा, आप पहले भी सीखो। तो 13 5 65 एंड 45 5 25। नेक्स्ट है 22/75। इसमें क्या करना है, 75 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 225 आएगा। सेम यहाँ पर करो आप, 75 को 225 करो, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। नहीं, 3 टाइम्स जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 75 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। अभी डिनोमिनेटर में 3 से किया तो न्यूमरेटर में भी 3 से करो, कितना आया 66। तो यहाँ पर 65 बाय न्यू हमारा फ्रैक्शन आया 65 बाय 225 एंड 66 बाय 225। तो आगे देखो, हमने कंटिन्यू किया, न्यू फ्रैक्शन हमारा आया 65/225 प्लस 66/225। क्यों, उसमें ऐड करने के लिए बोला था। अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमको पता है कि जो कॉमन दोनों एक साथ में लिख लेंगे और ऊपर का ऐड करेंगे। तो कितना आएगा, 131 डिवाइड बाय 225, 131/225। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर 65/225 एंड 66/225। नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये बनेगा एंड द सम इज 131/225। देखो ये फ्रैक्शन बना न्यू वाला, न्यू फ्रैक्शन, और इसको ऐड किया, एडिशन इतना आया। अब हमारा ये पूरा 225 जो प्रैक्टिस सेट 25 है पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। आप अपनी बुक में इसको अच्छी तरीके से लिख लो।